इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन का अध्ययन करेंगे। हिंदी में विज्ञापन बेटा आपके 5 अंक का आता है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन किस तरह लिखा जाता है, विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। विज्ञापन कहते किसे हैं? विज्ञापन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका कोशीय अर्थ है शिष्ट उक्ति, संवाद, प्रार्थना या अनुरोध। विज्ञापन शब्द जो है वो वि उपसर्ग और ज्ञा धातु से बना है। वि उपसर्ग का मतलब होता है विशेष और ज्ञा का मतलब होता है जानकारी, जिसके माध्यम से विशेष जानकारी दी जाती है किसी वस्तु के संबंध में, वो विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन की परिभाषा इस प्रकार है। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है तथा उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं व सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। वस्तुओं व सेवाओं के बारे में जानकारी किस प्रकार दी जाती है? क्योंकि बाजार में एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन विभिन्न कंपनियां करती हैं, तो उनमें से जो अच्छी होती है उसका विज्ञापन हमें, उसके बारे में हमें विज्ञापन के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये वस्तुओं व सेवाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हैं और उन्हें क्रय करने के लिए, क्रय का मतलब होता है खरीदना, उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित करते हैं। ये कार्य विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। आज के युग में विज्ञापन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु, किस नई वस्तु का उत्पादन किया गया है और कौन सी कंपनी ने किस वस्तु को बनाया है जो बहुत अच्छी है या बुरी है। तो विज्ञापन सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, जन सामान्य की भाषा के होने चाहिए। इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए जो कि आम जो जन है, जनमानस है, वो उसको समझ ही नहीं पाए। विज्ञापन ऐसी भाषा में हो जिनको हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। जब सभी व्यक्ति समझेंगे तभी तो उस वस्तु के प्रति वे लोग आकर्षित होंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसको खरीदेंगे। विज्ञापन के कुछ भाग होते हैं। सबसे पहले इसमें शीर्षक होता है। विज्ञापन का जो शीर्षक होता है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में विज्ञापन का शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक के बाद उप शीर्षक लिखा जाता है, यानी यदि जरूरत हो तो शीर्षक के बाद विज्ञापन में उप शीर्षक लिखते हैं जो कि शीर्षक से छोटे अक्षरों में और विज्ञापन में जो बाकी विषय विस्तार लिखा गया है उससे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इसमें विषयानुरूप, इसके पश्चात विषय विस्तार किया जाता है। विषय विस्तार से मतलब ये है कि जिस भी वस्तु का हम विज्ञापन बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना विषय विस्तार कहलाता है। मान लो हम पेन का विज्ञापन दे रहे हैं तो हम पेन की जो विशेषताएं लिखेंगे वो विषय विस्तार कहलाएगा। उसके बाद चित्र विषय के अनुरूप। विषय के अनुरूप चित्र से मतलब ये है कि विज्ञापन में हमें जिस वस्तु का हम विज्ञापन बना रहे हैं उसका चित्र भी बनाना होता है और चित्र हमें उसी वस्तु का बनाना होता है जिसका हम विज्ञापन बना रहे हैं। और अंत में संपर्क या पता लिखा जाता है। विज्ञापन के अंत में संपर्क लिखते हैं, संपर्क नंबर या पता लिखा जाता है। और जो संपर्क नंबर होते हैं उसमें भी अपने नंबर नहीं लिखे जाते हैं। प्रारंभ के 2 अंक उसमें लिखे जाते हैं और बाद में क्रॉस कर दिया जाता है। या फिर यदि हम पता लिख रहे हैं तो पता भी अपना जो वास्तविक पता है वो इसमें विज्ञापन में नहीं लिखा जाता है। उसमें आपको कैक है, कै नगर लिखना होगा या फिर कैक परीक्षा भवन, कैक है गे विद्यालय लिखना होगा। इस तरह जो विज्ञापन है उसको लिखा जाता है। तो अब मैंने एक विज्ञापन बनाया है। विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विज्ञापन में जो विशेषताएं लिखी जाती है जिस वस्तु के बारे में या जो विषय विस्तार होता है वो बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में लिखा होना चाहिए
और जहां तक हो सके एक दो शब्दों में या फिर छोटे वाक्यों में हो, प्रभावी हो, आकर्षक हो, और वो जिस भी विषय में लिखा जा रहा है विज्ञापन, उसका यानी कि उसके प्रभाव को, उसके अर्थ को वो स्पष्ट करने में सक्षम हो। इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं। तो इसमें एक विज्ञापन है, पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए जल संरक्षण के लिए ये विज्ञापन तैयार किया गया है। तो इसमें जैसा कि हमने पढ़ा है, विज्ञापन के भाग या उसके जो अंग होते हैं, सबसे पहले इसमें शीर्षक लिखा जाता है। तो हमने भी यहाँ सबसे पहले शीर्षक लिखा और इसमें हमने लिखा जल है तो कल है, और इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद इसका उप शीर्षक लिखा कि जल बचाएं कल बचाएं। तो शीर्षक के जो शब्द हैं वो शीर्षक के शब्दों से छोटे हैं, लेकिन इसमें विज्ञापन में जो विषय विस्तार किया गया है उससे ये शब्द बड़े बनाए गए हैं। उसके बाद विषय वस्तु का विस्तार किया गया है। हमने जल बचाने के लिए विज्ञापन बनाया है, विज्ञापन तैयार किया है। तो हमने इसके बारे में लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग पर जल है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। दूसरा, हमने इसके जल बचाने के संबंध में जानकारी दी है कि नल को खुला न छोड़ें। आप जल बचाने से संबंधित जो विषय विस्तार है वो अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जल ही जीवन है, और हमने ये जो चित्र है, चित्र यानी कि विषय के अनुरूप, अब हमने जल बचाने के लिए विज्ञापन तैयार किया है तो विषय के अनुरूप चित्र बनाया गया है कि पानी को व्यर्थ न बहाएं, पानी को बचाएं। तो यहाँ पर पानी को इस टब में इकट्ठा किया जा रहा है। तो जल बचाने से रोकने के लिए ये विज्ञापन है। और अंत में इसमें जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पर्यावरण विभाग, क्योंकि ये पर्यावरण विभाग की ओर से ही जो ये विज्ञापन है ये जल बचाने के लिए बनाया गया है, दिया गया है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पर्यावरण विभाग। और संपर्क नंबर इसमें प्रारंभ की जो 2 अंक हैं वो लिखे गए हैं और उसके बाद क्रॉस कर दिया गया है। तो अंत में इसमें संपर्क या पता लिखा जाता है, और इसमें भी जो संपर्क नंबर हैं वो लास्ट में लिखे गए हैं। और विज्ञापन को एक बॉक्स में लिखा जाता है। बॉक्स इसके यानी कि विज्ञापन एक बॉक्स में ही बनाया जाता है, जैसा कि हमने संदेश लेखन में भी पढ़ा था कि संदेश को भी बॉक्स में ही लिखते हैं। उसी प्रकार विज्ञापन को भी बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार यानी इसके सारे जो भाग हैं उनके बारे में लिख करके और हम विज्ञापन, अपने विज्ञापन को आकर्षक, प्रभावी और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं।